भारत में है ना धार्मिक पुनर्जागरण की बात की जा रही है। पुनर्जागरण का शब्द जब भी आता है ना, तो जिन्होंने भी पढ़ाई की है वो अक्सर क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण की बात होगी तो धार्मिक सुधार, अगर यूरोपीय पुनर्जागरण की बात आती है तो यूरोप में ना धार्मिक सुधार, वहाँ कैथोलिक चर्च वगैरह प्रोटेस्ट क्रांति से संबंधित हमें विषय पर अपने विचार देने होते हैं जो हम जानते हैं। यहाँ पर हम भारतीय पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि है ना, जैसे कि भारत में शासन जो है वो 11वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और उसके बाद मुस्लिम शासन चालू हुआ। उसे अंधकार युग कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई है ना बदलाव नहीं हुआ। जो भी हमारी प्राचीन संस्कृति की देन थी उसका भी लोप हो गया, तो उसे अंधकार युग कहते हैं। इसके बाद 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया, वहां पर कुछ बदलाव है, कुछ नहीं बहुत अच्छे बदलाव है, तो उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है, पहला प्रश्न क्या है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच। धर्म से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है। और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका, ये पूछा जा सकता है। पहला वाला जो इम्पोर्टेंट है वो प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आएगा ही आएगा, चाहे वो आपसे सेपरेटली है ना ब्रह्म समाज के लिए पूछा जा सके, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, और या तो आपसे सिर्फ 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में विभिन्न आंदोलनों और सामाजिक सुधार प्रक्रियाओं पर चर्चा के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपको एक तरीके से समूचा आंसर देना है। जो पहला है उसके लिए अगर हम परिस्थितियों की बात करें, परिस्थितियां कैसे जन्म लेती हैं 18वीं से 19वीं शताब्दी के लिए, तो उसके लिए सिर्फ इतना ही लिखना, ये हेडिंगें हैं मैंने शो कर दी हैं, ठीक है। 18वीं से लेकर 19वीं सदी के की वह परिस्थितियां जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया है या तैयार किया है। तो उसमें सबसे पहले आता है कठोर जातिवाद। कठोर जातिवाद, भारत में कठोर जातिवाद के अंतर्गत हम क्या समझ सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था वो 4 भागों में बटी थी और यहाँ पे है ना जातिवाद जन्म से निर्धारित हो जाता था और जो छोटी जातियां थी उन पर वर्चस्व ब्राह्मणवाद का था, उच्च जातियों का था, उनके साथ ना बुरा व्यवहार था, सामाजिक तंत्र की रचना कर दी गई थी। ये कठोर जातिवाद में आप इससे संबंधित लिखेंगे। भारत की दुर्दशा या सामाजिक जो स्ट्रक्चर था वो एक तरीके से कठोर जातिवाद की वजह से मानव जातियों के बीच में आपसी तालमेल से संबंध और मानवता की भावना को बिल्कुल खत्म कर रहा था, उन्मूलित कर रहा था। इससे संबंधित इसमें लिखना है। लैंगिक असमानता, लैंगिक ये एक कारण था जिसने एक तरीके से क्या किया है, धार्मिक और सुधार आंदोलन के लिए मार्ग तैयार किया है। यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी जन्म लेती हैं कि कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। आंदोलन को जन्म देने के लिए पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति क्या है, लैंगिक असमानता और महिलाओं के प्रति सामाजिक ढांचा जो था वो अच्छा नहीं था। जैसे कि बताते हैं पर्दा प्रथा है, जाति और पर्दा प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, महिलाओं का समाज में बोलने का अधिकार ना होना, चार दीवारी में उनको रहना, पंचायत में उन्हें बोलने का अधिकार ना होना, ये सारी कृतियां जो है ना वो एक तरीके से महिलाओं के प्रति असामाजिक ढांचा तैयार करती हैं। ये लैंगिक असमानता, ये दूसरा एक परिस्थिति है जो एक तरीके से सुधार आंदोलन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है, एक मार्ग प्रशस्त करती है। तीसरा है पिछड़ापन और विकासहीनता। इसमें तो हम साफ यही बोल सकते हैं कि जी 10वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल वो कहते हैं कि मुस्लिम शासन रहा है और उसे अंधकार युग कहा जाता है जिसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। इसके बाद है ना जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपनिवेशिक शासनकाल बनाया है, यहाँ पर मिशनरी आई है और इस मिशनरी ने किसी न किसी प्रकार से भारत में थोड़ा सा बदलाव लाने का प्रयत्न किया। उसमें भारतीय कुछ धार्मिक सुधारक जो थे, सामाजिक सुधारक थे, उनके समर्थन और मिशनरी के सहयोग, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ना ईसाई धर्म ग्रंथों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का गहन अध्ययन किया गया और इसने भी एक तरीके से धार्मिक सुधार आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो वो पिछड़ापन और विकासहीनता के बारे में मैंने बता दिया। ये विकासहीनता थी क्योंकि उसे अंधकार युग कहा जाता है और पिछड़ापन इसलिए भारत पिछड़ा ही था क्योंकि उस पीरियड में भारत ने किसी भी प्रकार से कोई भी भौतिक ग्रोथ नहीं प्राप्त की थी। भारत की प्राचीन संस्कृति, इसका लोप, भारत की प्राचीन संस्कृति का लोप, यहाँ पे हम यही कह सकते हैं भारत की प्राचीन संस्कृति में कहीं पर भी है ना जैसे कहते हैं ना कि धर्म अधर्म के रूप में कन्वर्ट होता हुआ
या फिर धार्मिक कृतियों का इस प्रकार से अनुसरण किया जाना जो कि तरीके समाज को जो दूषित कर रहा हो, ऐसा कोई भी हमें पॉइंट नहीं मिलता है। आगे हम प्राचीन संस्कृति का जो लोप पाते हैं वो भी एक तरीके से गलत है। वो बाद में चल के इन प्राचीन संस्कृतियों का अनुसरण करते हुए जो बीच में एक गैप था जिसने एक तरीके से लोगों को नई कुरीतियों को और रूढ़िवादिताओं को जन्म दिया, इसको खत्म करके इन प्राचीन संस्कृतियों का अनुसरण करते हुए नए सिरे से भारत में बदलाव लाने की दृष्टि से सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आता है पश्चिमी संस्कृति, सांस्कृतिक मिशनरी एक अलग वर्ड मैंने ऑब्लिक में डाला है। तो पश्चिमी संस्कृति का अहम भूमिका यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर के द्वारा से भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, इसमें मैंने कई बार इनकी बात बोल दी है। मिशनरी क्या थी इसके बारे में बात बताता हूँ कि मिशनरी वेस्टर्न कल्चर का वह तरीका था जिसके माध्यम से ये मिशनरी भारत भेजी गई थी। भारत में इसके जरिए से शैक्षिक बदलाव लाना था, लोगों को जागरूक करना था, उन्हें शिक्षित करना था और जो उनकी आडंबर कुरीतियां रूढ़िवादिताएं हैं उनको खत्म करने के लिए भारतीय लोगों को शिक्षित करना अनिवार्य घोषित करना था। इस नतीजे से मिशनरी को भारत में प्रवेश की अनुमति ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई थी। मिशनरी को भारत में प्रवेश करने के लिए श्रेय जिसको जाता है उनका नाम था चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट एक ना प्रतिपादक थे, विचारक थे। उन्होंने अपने विचार जो है यहाँ की धार्मिक आडंबर वगैरह को पढ़ा, ज्ञात किया और उसके बाद 1792 में कलकत्ता में थे ये, और इन्होंने 1792 में इससे संबंधित अपने विचार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्थानांतरित किए। इसके बाद है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके विचारों का अनुसरण करने के बाद क्या क्या मिशनरी को अनुमति देती भारत में जाने के लिए। और इस मिशनरी ने भारत में आके और इन सामाजिक सुधारकों का सहयोग पाकर भारत में जो भी है ना कुरीति, आडंबर, रूढ़िवाद था उनके खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को शिक्षित किया, उससे संबंधित कई एक्ट बनाए। ये जो मिशनरी भारत आई थी इससे संबंधित जो एक्ट बना था उस एक्ट को कहा जाता है सन 1813 का चार्टर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सिर्फ इसके लिए। अब हम आते हैं ब्रह्म समाज पर। ब्रह्म समाज अगस्त 1828 में ब्रह्मो समाज के नाम से प्रतिपादित हुआ है। ब्रह्मो समाज यानी कि द सोसाइटी ऑफ गॉड, यानी कि ब्रह्म समाज को समझने की कोशिश करते हैं तो वह जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं, अर्थ क्या निकलता है, पुरुषों का समाज। अब यहाँ पर बात यह आ जाएगी कि ब्राह्मणों की पूजा यानी ब्राह्मणों को लेकर ना ब्रह्म समाज की निर्माण किया गया, नहीं। ब्राह्मण अभिप्राय यहाँ पे हुआ ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के रचयिता, उनकी बात हो रही है, तो उन्हें ना बोला गया है ब्राह्मण। तो उनकी पूजा करना, एकेश्वरवाद को निर्धारित करना, इसीलिए ब्रह्म समाज को एक तरीके से भारत का पहला पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कठोर जातिवाद के घोर निंदा करते हैं कौन, हमारे राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन लोगों के सहयोग से इस आंदोलन की नींव पड़ी थी ब्रह्म समाज की। ये राजा राम मोहन राय जो है ये बंगाल में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। कई प्रकार के कई ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद संस्कृत के एक महान ज्ञाता बने। संस्कृत भाषा के साथ में लैटिन, फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अन्य भाषाओं की, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं का भी इन्होंने कुशल ज्ञान ग्रहण किया है। तत्पश्चात इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और समाज को एक नए मार्ग की ओर ले जाना चाहा, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियां और जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको नष्ट करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। लोगों को शिक्षित करना इन्होंने पहला मापदंड बनाया कि लोग शिक्षित होंगे तो समाज में जो कुरीतियां, आडंबर है ना, ये अक्सर क्या समाज में पिछली वह जिज्ञासाएं हैं जिनका अनुसरण लोग करते हैं, जो अशिक्षितता के मार्ग पर चल रहे हैं और उसी को ही फॉलो करते हैं, उसी को ही शिक्षिता का मार्ग समझते हैं। जब उन्हें है ना एक औपचारिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाएगा तब वो फेरबदल या फिर अनुभव कर सकेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस मापदंड से है ना आधुनिक शिक्षा का अध्ययन कराने के लिए उन्होंने कई कॉलेज और विद्यालयों का भी निर्माण किया है। उन कॉलेज और विद्यालयों में क्रमशः कलकत्ते में हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू कॉलेज है
और सिटी कॉलेज है, अन्य कॉलेजों का निर्माण करवाया जिनमें है ना बच्चे अध्ययन कर सकें और एक तरीके से समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म कर सके। अगर इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनके विचार देखे जाए तो इन्होंने देशों के बीच में भी आपसी ना मतभेद को खत्म करते हुए सहयोग की नींव रखने के लिए कई प्रकार के अपने विचारों को प्रतिपादित किया है। ये समूचे विश्व को मानवता की दृष्टि से एकजुट मार्ग पर लाने की दृष्टि से अपने इस आंदोलन को निरंतर प्रशस्त भी करते रहे हैं। अब बात अगर इनके नाम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विचार देख लिया है, समाज को सुधारने की भी बात बोल दी है, फिर हमने ये देखा कि इस ब्रह्म समाज का मूल अर्थ क्या है, ये भी है। ये एक तरीके से एकेश्वरवाद पर बात करते हैं, वही मूर्ति पूजा के घोर आलोचक हैं। इन्होंने ना चढ़ावा चढ़ाना, मूर्ति पूजा करना, ब्राह्मणवाद के अंतर्गत जीना, ऊंची कठोर जातिवाद के खिलाफ चलना, ये सब इन्होंने गलत बोला है। ये जो कठोर जातिवाद है इसकी निंदा की है और ब्राह्मणवाद की भी निंदा की है। चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बलि नहीं देनी चाहिए, इन सब पद्धतियों पर ध्यान आकर्षित किया है और समाज को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये ब्रह्म समाज में आप लिख सकते हैं, बाकी आपकी किताब में दिया है और भी गहन अध्ययन कीजिए। अब बताने जा रहा हूँ सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है इसमें लिखा है कि ये ब्रह्म समाज के विपरीत है। अगर ये भी एक प्रश्न आ जाता है कि ब्रह्म समाज और सत्यशोधक समाज में जो अंतर है उस पर प्रकाश डालिए, किस प्रकार से सत्यशोधक समाज ब्रह्म समाज से अलग है। तो हम पहले ब्रह्म सत्यशोधक समाज को बताएंगे, फिर मैं कंपेयर की 2-3 लाइनें बोल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों अलग है। देखो, ब्रह्म समाज के विपरीत था ये। इसमें क्या था, ये पिछड़े वर्ग का आंदोलन था। माली है, तेली है, लोहार है, ठीक है ना, कहार है, इस प्रकार की जो जातियां होती हैं जिन्हें आज के समय में ओबीसी में रखा गया है, शायद ये मेरा मानना है, बाकी आप जानते होंगे। तो इन लोगों के साथ भी समाज में कोई अच्छा व्यवहार नहीं था क्योंकि कठोर जातिवाद था। तो ब्राह्मणवाद ने एक तरीके से सामाजिक ढांचे को बहुत अस्त व्यस्त कर रखा था। इस आधार पर क्या हुआ कि सत्यशोधक समाज की नींव रखने वाले जिनको सिरे जाता है वो ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था, शॉर्टकट में हम इनका नाम बोला जाता है ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले जो थे ये माली परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए फूल बेचने और फूल के बाग का प्रयोग करते हुए फूल की खेती करना, फूल को उगाना, फूलों को बेचना, फूलों से बनी मालाओं को बेचना, ये इनकी आर्थिक प्रक्रियाओं से संबंध रखता है, इसीलिए इनके नाम के आगे फुले लगा, ये भी पता चलता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, 1873 में सत्यशोधक समाज की नींव रखी है और एक किताब का भी अध्ययन किया है जो थॉमस पेन की कृति है। थॉमस पेन एक ईसाई राइटर्स है जिसकी एक कृति है जिसका नाम है राइट्स ऑफ मेन। और राइट्स ऑफ मेन अर्थ आप समझते हो, यानी कि पुरुषों के अधिकार, ठीक है। तो इस पुस्तक का अध्ययन करने के बाद सत्यशोधक समाज की नींव रखी गई और इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि समाज में ये जो छोटी जाति के जो लोग थे इनके साथ दुर्व्यवहार और समाज में जो इनके अधिकार थे उन अधिकारों से इन्हें वंचित रखा गया। ये सारी चीजें जो है एक तरीके से इस सत्यशोधक समाज की नींव रखने के लिए ज्योतिबा राय फुले को प्रेरित कर गए। अब बात करते हैं कि ये सतारा, महाराष्ट्र में एक सतारा जिला है, उसमें एक सुदूर दूर के गांव में इनका जन्म हुआ था और पैसे से परिवार जो है माली का काम किया करता था, वो मैंने आपको बता दिया। शिक्षा अध्ययन करने के लिए जब जा रहे थे तो कुछ ऐसे विद्यालय और स्कूल थे जो ऊंची जाति की पैरवी करते थे, ऊंची जाति के बच्चों को या लोगों के प्रति समर्पित भाव रखते थे। ऐसे विद्यालयों में इन्हें दरकिनार किया गया है, इन्हें शिक्षा नहीं मिली। जब इन्हें वो शिक्षा नहीं मिली फिर भी इन्होंने अपनी आस नहीं छोड़ी और शिक्षा को आगे तक गहन अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या किया, मिशनरी स्कूलों का प्रयोग किया और कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ाई करते हुए इन्होंने अपनी शिक्षा
पूरी की और इसी की शिक्षा प्रमुख पूरी करने के उपरांत कई कृतियों का भी अध्ययन किया और इस प्रकार इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की नींव रखी। ये पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए चलाया गया एक आंदोलन था, पुनर्जागरण काल का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। अब ये आंदोलन इससे और इससे किस प्रकार से अलग है, तो इसमें ये सिर्फ पिछड़े वर्ग की वकालत करते हुए नजर आते हैं। वहीं पे ब्रह्म समाज किसी एक वर्ग की वकालत नहीं, इंसानियत की वकालत करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि ये मानवता लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहते हैं। जातिवाद धर्मवाद के अंतर्गत एक दूसरे से मनमुटाव ना रखा जाए, इस पर यह ब्रह्म समाज केंद्रित है। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज की, तो ये सिर्फ पिछड़े वर्ग को लेकर ही अपने दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है। तो ये थोड़ा सा मैं इन दोनों में फर्क बताता हूं, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं। अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूं, आर्य समाज। तो आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज में इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है 10 अप्रैल 1875 में की गई है। ये कुलीनों का समाज कहलाया, ठीक है ना। इसमें आर्यों को श्रेष्ठता का स्थान दिया गया है। वेदों का अध्ययन और पठन और पाठन पर विशेष ध्यान देते हुए बताया गया है कि आखिरकार समाज में दयानंद सरस्वती द्वारा ये बताया गया है कि वो एक तरीके से ईसाईयत और मुस्लिम संप्रदाय के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनके द्वारा जो धार्मिक अंधमानता या फिर ना उनके द्वारा जो शैक्षणिक सामाजिक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ये है ना किसी भी प्रकार से भारतीय सभ्यता के अनुकूल नहीं है, ये मानना था आर्य समाज का। तो किसी न किसी प्रकार से हिंदुओं का पुनरुत्थान करना था, इसीलिए ये वर्ड में लिखा है हिंदू पुनरुत्थानवादी थे। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती ने ना कई शताब्दियों के गहन अध्ययन के बाद ये पाया कि भारतीय जो संस्कृति थी वो अभूतपूर्व संस्कृति थी। अगर इसके है ना कई हजार वर्ष पहले की अगर संस्कृति पे विशेष ध्यान देते हैं तो बहुत तीव्रता से वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिक तरीके से भारत निरंतर बढ़ रहा था। और ये अंधकार युग आने की वजह से 200 और अंग्रेजों द्वारा शासन करने की वजह से और विदेशी है ना कंपनियों द्वारा भारत का शोषण करने की वजह से भारत में जो है एक रुकावट का समय पैदा हुआ था, जिसकी वजह से जो भारतीय जो लोग थे उनको जबरन क्या किया गया था कि धर्म चेंज करवाया गया था। उन्हें है ना कई है ना हिंदू जो थे जो भारतीय संस्कृति से संबंध रखते थे उन्हें है ना ईसाईयत में कन्वर्ट कराया गया था, कई मुसलमान बन गए थे। तो उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए भी एक तरीके से आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इसके लिए उन्होंने जगह जगह पे आर्य समाज के अपने ब्रांचेस यानी कि शाखाएं लगाई। और बताया जाता है कि लोगों को शिक्षित भी करना चाहा, इसके लिए उन्होंने 1886 में सबसे पहले कन्या महाविद्यालय का क्या निर्माण करवाया। ऐसे करते हुए आज पूरे भारत में हर जगह पर नहीं तो ज्यादातर जगहों पर जो है आर्य कन्या पाठशालाएं या फिर है ना बालकों और बालिकाओं के पढ़ने संबंधी महाविद्यालयों का निर्माण करवाया है। स्वदेशी के पक्षधर थे, ये चाहते थे कि भारत किसी भी अन्य देश पर निर्भर ना हो, भारत स्वदेशी पर निर्भर हो। अपने द्वारा अपनी पुरानी संस्कृति का अध्ययन करते हुए वेदों का पाठन करते हुए एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हुए समस्त सृष्टि का जो पालनहार है वो एक मात्र शक्ति है, वो दिखती नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा का भी उन्होंने खंडन किया है, मूर्ति पूजा भी नहीं करनी। तो इस प्रकार से जो है आर्य समाज के द्वारा है ना लोगों को जागरूक करना था, भारत में स्वदेशी की भावना लानी थी, आत्मनिर्भर बनना था और किसी प्रकार से अन्य किसी बाहरी शक्ति के अधीन हमें अब अपने जीवन को निछावर नहीं करना था। और जो लोग है ना कारणवश विवश होते हुए अपने धर्म को बदल चुके उनको दोबारा अपने इसी धर्म में वापस लाने के उद्देश्य से भी आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पठन पाठन पर विशेष ध्यान दिया गया है इसमें। अब बताने जा रहा हूँ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस द्वारा सन 1888 में स्वामी विवेकानंद द्वारा ये रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किया गया था। ये इनके गुरु थे, गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। इनसे काफी प्रेरित थे।
स्वामी विवेकानंद ये एक तरीके से महाज्ञानी संत के रूप में श्री कृष्ण परमहंस थे और इनका अनुसरण करते हैं स्वामी विवेकानंद। और इनकी है ना मृत्यु जो है वो 16 अगस्त 1886 में हो जाती है। इसके उपरांत 1888 यानी 2 साल बाद स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं के नाम पर इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य क्या था, तो श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा जो ज्ञान है ना विवेकानंद को दिया गया था वह यह था जगत हिताय चा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है जगत हिताय चा का, कि जगत में जितने भी प्राणी मात्र हैं उनके हित के लिए आपसे जो वन पड़ता है वो करना चाहिए। ये एकमात्र वह मार्ग और रास्ता है जो प्रशस्त करता है आपको उस भगवान के पास पहुंचने, उस ईश्वर के पास पहुंचने के लिए। ये एक तरीके से है ना भगवान को किसी मूर्ति या फिर किसी एक जगह पर नहीं देखते। ये कहते हैं कि भगवान आत्मा के रूप में आपके शरीर में वास करता है। लोगों के हित की बात करते हुए, समानता लाते हुए, सभी के साथ समधर्म समभाव की अभिलाषा रखते हुए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। इसमें सभी धर्म जो है उनको नहीं माना गया, पर सभी को एक समान सह अस्तित्व में जीने के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो सर इसमें क्या लिख सकते हैं कि और भी जो भी कुछ इसमें दिया हो वो अपना पढ़ लीजिएगा, मैं इससे ज्यादा नहीं, वीडियो बड़ी हो जाएगी।